नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल खांदवे अहमदनगर में हूँ। मैंने एक दो प्रकार के श्वास के व्यायाम डिज़ाइन किए कि जिनका फ़ायदा जो खुद पेशेंट अभी इस वक्त आईसीयू में एडमिट है उनको हो सकता है। ये एक्सरसाइज मैंने आईसीयू में ही कुछ पेशेंट पे करके देखे, उन्होंने किए भी और उनको इससे बहुत फ़ायदा मिला है। फ़ायदा इस तौर पे मिलता है कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने लगता है, उनको जो सांस की तकलीफ़ है वो भी कम होने लगती है। तो इस वीडियो को आप देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि वो एक्सरसाइज कैसी करनी है और दूसरी बात कि उस एक्सरसाइज का फ़ायदा कैसे होता है। तो मैं पहले फ़ायदा कैसे होता है वो बता देता हूँ। कोविड-19 में हमारे लंग के अंदर जो छोटे छोटे एल्यूलस है वहाँ पे बहुत सारी जिसे हम बोल सकते हैं कि डिसीज़ के बाद की चीज़ें जमा हो रही, मतलब थोड़ा सा पानी, सेल टिश्यू, डेड टिश्यू, एक्सुडेट्स, स्पुटम, ऑल ऑल द डेब्रिज एक्सुडेट्स वहाँ पे जम चुके हैं। वहाँ पे पानी भी बहुत, तरल पानी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वहन करने का काम हमारे शरीर में ब्लड नहीं करता है बल्कि लिम्फेटिक सिस्टम करती है। ये सिस्टम किसी भी दो सेल के बीच में से जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, वहाँ से शुरू होती है और अलग से उसकी नलियाँ है, वेसल्स है, जो पूरी होते होते आखिर में खून में ही आके मिलती है। तो किसी भी इंजरी के बाद वो वायरस, बैक्टीरिया, सेल टिश्यू, हमारे खुद के सेल्स, वो भी उसी चैनल के थ्रू हमारे लिम्फ नोड्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते। और मेरे ख्याल से कोविड-19 में ये लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लो है वो ज़्यादातर तौर पर थम गया है, रुक गया है, या उसका जो फ्लो है वो वन वे है, उसमें बहुत सी अड़चनें आ गई है, वो अवरुद्ध हो चुका है। तो इस एक्सरसाइज से वो फ्लो मेंटेन हो सकता है या वो बढ़ सकता है कि जिसकी वजह से लंग टिश्यू में फैला हुआ जो पानी है और डेब्रीज है तो वो निकल जाने में, क्लॉग निकल जाने में फ़ायदा हो सकता है। तो मैं अभी आपको करके पहले क्या करना है कि खुद के ही ब्रीथ के बारे में अवेयर होना है। मतलब एक 4-5 सांसें धीरे से लेनी है और छोड़ देनी है। बहुत से पेशेंट पूरी सांस ले नहीं पा रहे क्योंकि उनको अगर ज़ोर से सांस ली तो खांसी आ रही है, तो उन्होंने पूरी नहीं ली तो भी चलेगा। जिस लेवल पे सांस लेने से उनको कंफर्टेबल है, खांसी नहीं आ रही है, समझिए आधा लेने तक ही कंफर्टेबल है, तो उतनी ही लेनी है। वो लेते वक्त सांस अंदर आते वक्त ही कंधे ऊपर उठाते जाना है, मतलब और दूसरी इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको हम शॉर्ट भस्त्रिका कहेंगे या टुकड़ों में की हुई भस्त्रिका। वापस एक बार करता हूँ मैं। मैंने सांस छोड़ते वक्त उस सांस के एक 5-6 छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको हल्के से धक्का देते हुए छोड़ा है। भस्त्रिका के जैसे नहीं, ज़ोर से धक्का नहीं देना है। अगर ज़ोर से धक्का देंगे तो वो धक्के से ही ज़्यादा हानि हो सकती है। तो एकदम छोटे छोटे टुकड़े करना है। ऐसे एक 3 सांस लीजिए आप, उसके बाद वापस रिलैक्स हो जाइए। कुछ देर रिलैक्स होने के बाद वही एक्सरसाइज एक साइड को टर्न करके करनी है। इस तरफ 3 सांस होने के बाद थोड़ा वापस रुकना है, सेटल हो जाना है और दूसरी तरफ करना है। कुछ लोग ये सोकर भी कर सकते हैं क्योंकि उनको बैठने में भी तकलीफ है। कुछ लोगों को बैठ भी नहीं पा रहे, सो भी नहीं पा रहे, एक करोड़ पे ही उनको रहना पड़ रहा है, उन्होंने उस स्थिति में किए तो भी चलेगा। तो सांस टुकड़ों में छोड़ना है, 3 सांस ब्रेक, वापस 3 सांस, ऐसे एक 3 पोजीशन में सिटिंग, एक साइड को, दूसरी साइड को, या आप अगर सो के कर रहे हैं सो के कर सकते हैं। लेकिन ये करते वक्त आपका ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा एक 10-20 सेकंड के लिए कम हो सकता है, एक 5% से कम हो सकता है, तो उससे डरिए मत। वो अब जब बार बार करेंगे
3-3 सांस हर 15-20 मिनट के बाद एक बार करना है। ऐसे अगर आप करेंगे तो बाद में वो बढ़ने लगेगा, मतलब एक दिन के बाद ही आपको उसका बदलाव महसूस होगा। दूसरी बात यह है कि और एक एक्सरसाइज है कि जो सो के करना है, उसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे अगर आप देखेंगे तो पेट फुला के सांस लेते हैं, उस वक्त एक मानसिक शांति रहती है उस स्टेट में। हमारे कोई भी जो पेशेंट एडमिट है ना, उसके चारों तरफ इतना कैओस है, इतनी आवाज़ें है, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है सभी चीज़ों से। तो उस वक्त हमारे बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मतलब मैं अगर बैठा हूँ इस वक्त, मेरी बॉडी जो एनर्जी ले रही है वो एक लेवल पे ले रही है। लेकिन अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं फियरफुल हूँ, मुझे डर लग रहा है डिसीज़ का, मरने का और किसी चीज़ का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, इन चीज़ों से जब माइंड इरिटेट होता है तब हमारे बॉडी में भी वो इंजन बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ जाता है। और बीएमआर बढ़ना मतलब कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ना। तो वो ना हो और थोड़ी सी शांति हो, इसलिए भी वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग काम आती है। और दूसरी बात, एब्डोमिनल ब्रीदिंग में हमारा डायफ्राम ही यूज़ होता है, जिससे कि हम कहते हैं डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग से भी हमारे लोअर लोब्स जो है लंग के, उसमें वेंटिलेशन बढ़ जाएगा। और ज़्यादातर पेशेंट में लोअर लोब ही अफेक्टेड है। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग के भी दो फायदे हैं, एक तो शांति होगी, बीएमआर कम होगा, अच्छा लगेगा, और दूसरी बात लोअर लोब का वेंटिलेशन भी सुधर जाएगा। ओवरऑल हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहेगा और सिंपैथेटिक सिस्टम जो है फाइट एंड फ्लाइट, उसका टोन कम रहेगा। तो ये ओवरऑल हीलिंग के लिए भी अच्छा है। और पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ने से हमारे इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स भी एक बैलेंस हो जाएगा। वो जो एक्सेसिव रिस्पॉन्स आ रहा है कुछ लोगों में, साइटोकाइन स्टॉर्म वगैरह वगैरह, तो वो भी कर्व करने में। अब एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसी करनी है वो हम देखेंगे। आप कोई भी एक चीज़ अपने पेट पर रख लीजिए, किताब या जो कुछ आपको अवेलेबल है। सांस अंदर आते वक्त वो चीज़ ऊपर जानी चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ। और बहुत स्लो वो सांस छोड़ देनी, जोर से नहीं, एकदम स्लो। वापस एक बार। कुछ लोग वो पूरा फुला नहीं पाएंगे, आपको जितना कंफर्टेबल है, मतलब समझिए कि आप 70% भर सकते हैं तो उतना ही सांस अंदर लीजिए, ज़ोर से करने की कोशिश नहीं करनी है। और छोड़ते वक्त एकदम आसानी से स्लो और एक लय में छोड़ना है, अटक अटक के नहीं छोड़ना है। कुछ पेशेंट ये 2-3 सांस के ऊपर नहीं कर पाएंगे, तो उनको कंफर्टेबल है उतना नंबर रखना है, सिर्फ वो फिर बार बार रिपीट कर सकते हैं। और जो अर्ली पेशेंट्स है, मतलब अभी डायग्नोस हुए या उनका स्कोर कम है, जिनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं है, तो वो 10 से 15 मिनट कंटिन्यूस इस ब्रीदिंग में रह सकते हैं। आंखें बंद रखिए और बस अपने मन और शरीर की तरफ ध्यान देना है। इससे एक बहुत मानसिक शांति की अनुभूति होती है और आपका ओवरऑल हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। धन्यवाद।